शिव महापुराण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसमें भी कई किताबें हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उसकी 5वीं और शायद सबसे गहरी किताब के बारे में, उमा संहिता। और देखिए, ये सिर्फ कुछ कहानियों का संग्रह नहीं है, नहीं, ये तो कह सकते हैं जिंदगी के उन नियमों का खुलासा है जो हम सबको चलाते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा अनजाने में किया गया पाप भी किसी को सदियों के लिए भटका दे? और दूसरी तरफ, क्या ये मुमकिन है कि बस एक नाम, एक पवित्र नाम, उस पूरे कर्मों के हिसाब को बिल्कुल साफ कर दे? यही वो सवाल है, यही वो गुत्थी है जिसे उमा संहिता सुलझाने की कोशिश करती है। ये वही संहिता है जिसे ऋषि सूत जी ने नैमिष्य रानी के महान ऋषियों को सुनाया था। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है पवित्र नैमिषारण्य वन से। कल्पना कीजिए, हजारों ऋषि एक साथ बैठे हैं और वो हमारे आज के युग के लिए, मतलब कलयुग के लिए, एक बहुत जरूरी सवाल पूछते हैं। वो जानना चाहते हैं कि भाई, इस दौर में जहाँ इतना भ्रम है, इतना अधर्म है, वहाँ पाप से बचने का, डर से आजाद होने का और सबसे बड़ी बात, मोक्ष पाने का पक्का रास्ता क्या है। और सूत जी का जवाब सुनिए। वो किसी मामूली किताब की बात नहीं करते, वो इशारा करते हैं एक ऐसी संहिता की तरफ जो सिर्फ ये नहीं बताती कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये तो उस मूल शक्ति के बारे में बताती है जिसके दम पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। लेकिन देखिए, मोक्ष या मुक्ति के रास्ते पर चलने से पहले ये संहिता कहती है कि 1 मिनट रुको, पहले ये तो समझ लो कि दांव पर लगा क्या है। और इसके लिए पाप का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। और ये डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए ताकि कर्म का जो नियम है, जो कभी बदलता नहीं, वो साफ साफ समझ में आ जाए। तो पाप आखिर होता कैसे है? ये संहिता इसे 3 स्रोतों में बांटती है। मन से, यानी मानस, जब हम किसी और की चीज का लालच करते हैं या किसी का बुरा सोचते हैं। फिर वाणी से, मतलब झूठ बोलना, कड़वा बोलना, किसी की बुराई करना। और आखिर में कर्म से, हिंसा, चोरी या गलत रिश्ते बनाना। और यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ किए गए काम ही नहीं गिने जाते। अरे, मन में जो सोचा है ना, वो भी उस बही खाते में दर्ज हो जाता है। तो ठीक है, पाप हो गए। अब इनके परिणाम, इनके नतीजे कितने तरह के हो सकते हैं? उमा संहिता इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक और सच कहूं तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा देती है। 28। जी हाँ, 28 तरह के नरक बताए गए हैं यमपुरी में, यानी जहां कर्मों का हिसाब होता है। और कमाल की बात यह है कि हर नरक एक खास पाप के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब जैसा पाप वैसी ही सजा। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे रौरव नरक, ये है झूठ बोलने वालों और धोखेबाजों के लिए। या फिर कुंभीपाक, जो बेजुबान जानवरों को मारते हैं उन्हें उतने ही साल खौलते तेल में तला जाता है जितने उस जानवर के शरीर पर बाल थे। तामिस्र है परिवार तोड़ने वालों के लिए, जहां बस अंधेरा ही अंधेरा है और मार पड़ती रहती है। तो ये सिर्फ सजा नहीं है, है ना? ये तो कर्म के सिद्धांत का एकदम सटीक रिफ्लेक्शन है, एक तरह का कॉस्मिक मिरर। जैसा किया वैसा ही पाया। अब इतने भयानक वर्णन के बाद ऐसा लग सकता है कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। अब उमा संहिता का असली मकसद सामने आता है। इसका मकसद डराना था ही नहीं, इसका असली मकसद तो उम्मीद देना है और उस अंधेरे से बाहर निकलने का साफ साफ रास्ता दिखाना है। तो ये देखिए, ये एक तरह का ब्रह्मांडीय बही खाता है, एक कॉस्मिक बैलेंस शीट। एक तरफ है पाप का कॉलम, धोखा, चोरी, स्वार्थ, अहंकार। और दूसरी तरफ है पुण्य का कॉलम, दान, तीर्थयात्रा, व्रत, गुरु की सेवा। संहिता साफ साफ बताती है कि एक रास्ता दुख की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता उस दुख को काटने की तरफ। और सबसे बड़ी बात, चॉइस हमेशा हमारी होती है। इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है, व्यापारी धनपत की। उसने जिंदगी भर पाप किए, लेकिन अपने आखिरी पलों में जब वो मर रहा था, उसके कानों में बस महादेव का नाम पड़ गया। बस इतना ही, और उतने से ही उसके जीवन भर के पाप कट गए। ये कहानी क्या बताती है? ये बताती है डिवाइन ग्रेस की, दैवीय कृपा की ताकत, कि कभी-कभी कर्म का सारा कॉम्प्लिकेटेड मैथ ईश्वर के एक नाम के आगे छोटा पड़ जाता है, भले ही वो नाम अनजाने में ही सुना गया हो। तो पुण्य कमाया कैसे जाए? संहिता 4 मुख्य स्तंभ बताती है। पहला है दान, और सच्चा दान वो है जो बिना किसी उम्मीद के दिया जाए, खासकर तब जब खुद के पास कम हो। दूसरा है तीर्थ,
किसी पवित्र जगह जाना तभी फायदेमंद है जब तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो। तीसरा है व्रत, मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि अपने गुस्से पर, अपनी कड़वी जुबान पर भी काबू पाना। और चौथा है पितृतर्पण, तो मतलब साफ है, ये सब सिर्फ रस्में नहीं है, ये मन और कर्म को अंदर से साफ करने की प्रैक्टिसेस हैं। तो हमने पाप समझ लिया, पुण्य के रास्ते भी देख लिए, पर सवाल ये है कि ये सारे रास्ते हमें ले कहाँ जा रहे हैं, इनकी मंजिल क्या है। अब हम बात करेंगे उमा संहिता के सबसे गहरे सच की, यानी उस परम शक्ति के असली रूप को समझने की। उमा संहिता कहती है कि पूरा ब्रह्मांड दो मूल शक्तियों पर चलता है, शिव और शक्ति। शिव यानी प्योर कॉन्शियसनेस, वो संभावना जो अभी प्रकट नहीं हुई, और शक्ति यानी डिवाइन एनर्जी, वो ऊर्जा जिससे ये सारी दुनिया बनी है। और ये दोनों अलग नहीं है, एक के बिना दूसरे का होना नामुमकिन है। संहिता इसे किसी साइंस की तरह नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक लव स्टोरी की तरह समझाती है। और ये प्रेम कहानी कई युगों में फैली है। पहले शक्ति सती के रूप में जन्म लेती हैं, फिर अपने पिता द्वारा अपमानित होने पर वो शरीर त्याग देती हैं और उनके दुख में शिव वैरागी हो जाते हैं। इसके बाद शक्ति का दोबारा जन्म होता है पार्वती के रूप में, जो शिव को वापस पाने के लिए सालों तक तपस्या करती हैं। और अंत में उनका दिव्य मिलन होता है, जिससे ब्रह्मांड में फिर से संतुलन आता है। तो ये जो उनका अलग होना और फिर से एक हो जाना है ना, यही वो इंजन है जो इस सृष्टि को बनाता है और चलाता है। तो पुण्य, भक्ति, ज्ञान, इन सब रास्तों की आखिरी मंजिल क्या है? वो है मोक्ष। मोक्ष यानी लिबरेशन, पूरी तरह से आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी? जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म लेने के इस साइकिल से। ये तब होता है जब हमारा मैं, हमारा ईगो पूरी तरह खत्म हो जाता है और हमें ये एहसास होता है कि हम उस परम शक्ति से अलग हैं ही नहीं। एक तरह से ये आत्मा की घर वापसी है। लेकिन अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। एक आम इंसान, जो न तो कोई बड़ा ऋषि है, न कोई महान योगी, वो इस परम मुक्ति को, इस मोक्ष को कैसे हासिल कर सकता है? ये सवाल हम सबके मन में आता है। और यही सवाल हम सबकी तरफ से देवी पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं। और बस इसी सवाल के जवाब में इस ग्रंथ का सबसे आसान और सबसे गहरा राज छिपा है। तो शिव क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं, साधारण व्यक्ति के लिए एक ही मंत्र है, वो 5 अक्षर, ओम नमः शिवाय, बस। तो इस पूरी संहिता का जो निचोड़ है, जो सार है, वो यही है। एक ऐसा रास्ता जो बेहद पावरफुल है, लेकिन साथ ही हर किसी के लिए एक्सेसिबल भी है। ये ग्रंथ कहता है कि ये 5 अक्षर, ये अपने आप में पूरे ब्रह्मांड का एसेंस समेटे हुए हैं। और अगर कोई पूरी श्रद्धा से इसका जाप करता है, तो यही उस परम चेतना से जुड़ने का और अंततः मोक्ष पाने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता है।